हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इट्स बिन लाइक लॉन्ग टाइम इन लॉकडाउन, है ना, सभी लोग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना लेकिन वी आर ऑल्सो एंजॉइंग इट नाउ, है ना, हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में होते हैं उसके आंसर्स हम लोगों को इस चैप्टर के थ्रू मिलेंगे। और वो कौन से क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं बस थोड़ी देर में बात करूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है। तो बहुत से बार तुम लोगों ने ये सुना होगा कि भाई इसकी हाइट इसके पापा के जैसे मिलती है, इसके आंखों के कलर इसके दादा जैसे होते हैं, है ना। या फिर तुमने सुना होगा इसके बाल इसके मम्मी के जैसे है ना। या इसकी नाक इसके दादी के जैसी है, इसके कान इसके नाना के जैसे है, सो ऑन, है ना। बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन बोल देते हैं ये मम्मी के जैसा दिख रहा है, ये पप्पा के जैसा दिख रहा है। सो ये क्या है ये क्या है, ये कहां से आ रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें है ना, यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, विच इज हेरिडिटी। सो व्हाट इज so how do you define heredity? The process of या फिर the method of passing, the process of passing characters or traits from parents to offspring। सभी ने नोट डाउन करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, तुम भी सारे नोट्स लिखते चलो। बिकॉज अगर हम लोग साथ ही साथ लिखेंगे ना तो ये लेक्चर भागवत कथा नहीं रहेगा नहीं तो भागवत कथा हो जाएगा लेक्चर। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, नोट्स बनाते चलो। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नहीं तो भागवत कथा में क्या होता है, हाँ तुमने देखा होगा ना, तो दादा दादी वगैरह जाते हैं भागवत कथा में, कितने तो भागवत कथा अटेंड कर लेते हैं, फिर भी तुम अगर उनको जाके पूछोगे कि कितने अध्याय है, कैसे कैसे क्या है, तो एग्जैक्टली वो नहीं बता पाएंगे। द रीजन इज कि भागवत कथा जाते हैं, सुनते हैं, हैप्पी विद दैट, आ जाते हैं, खत्म, भूल जाते। नोट्स नहीं बनाते ना नोट्स बना देते तो हो जाएंगे, है ना। ऐसा बोल रहे हो सर आप, है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तो लेट अस स्टार्ट। मैंने बताया, जो चीज़ बताया ध्यान में रखना है, नोट करते चलो साथ ही साथ। ओके, बिकॉज दिस विल मेक लेक्चर अमेजिंग ऑल्सो। और कुछ डाउट रहा तो तुम मुझे पूछ भी सकोगे, है ना। तो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द प्रोसेस, क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग traits, okay, traits or characteristics स्पेलिंग समझ लेना, characteristics या आए है characteristics from parents to offspring is known as heredity। इसी को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या है? इट इज द मेथड ऑफ पासिंग, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, है ना। यही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, इसके नाक का शेप, इसके आंखों का कलर, इसके बालों का शेप, बालों का कलर, बालों का स्टाइल, ओके, हाइट, स्किन कलर, ये सब क्या है, ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है। ये हमारे तुम्हारे कैरेक्टर्स है। ये कहां से आए, हम में कहां से आए, हमारे पेरेंट्स है। ओके, और ये जो प्रोसेस है, जो कैरेक्टरिस्टिक का आना, कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी। एक स्टेटमेंट और लिखना मैं सजेस्ट करूंगा इसमें लिखने के लिए, है ना, वो ये, द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज इनहेरिटेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ये जो हेरिडिटी की प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस यानी ये कैरेक्टर्स का आना
पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का आना, इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? वेरी सिंपल, आसान कंसेप्ट, आसान डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट ट्रेड्स। ट्रेड्स तो मैंने तुमको बताया, ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बॉडी के जो पेक्यूलियर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। हाँ, इसके एग्जांपल्स तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। क्या बताए थे मैंने? सभी को याद है? आंखों का कलर, है ना, बालों का कलर, स्किन का कलर, है ना, नाक का शेप, कान का शेप, है ना, हाइट, है ना। तो ये सब इनको कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स कहते हैं। ओके, ट्रेड्स होते हैं दो प्रकार के। जो दो प्रकार है ट्रेड्स के वो हम लोगों को लिखना है और याद भी रखना है। सबसे पहले होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स। और दूसरे जो होते हैं वो लिख लो, फटाक से लिखो, एक्वायर्ड ट्रेड्स। दो प्रकार के ट्रेड्स होते हैं ऐसे। ओके, वैसे तो तुमको नाम पढ़ के ध्यान में आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, बट फिर भी नहीं आया होगा तो डेफिनेशन देख लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। ओके, सभी के अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स है या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कहेंगी, ट्रेड्स दैट आर पास्ड, लिखो, traits that are passed from parents to offspring। लिखा ना सबने? झूठ नहीं बोलना, लिखना है अपने को। traits that are passed from parents to offspring, these traits are known as inherited traits। दूसरा पॉइंट, कौन से ट्रेड्स होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, आई कलर, है ना, स्किन कलर, हाइट, एटसेट्रा। ये सारे जो कैरेक्टर्स है इनको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। समझ में है सबको? तीसरा, ये जो वेरिएशंस है इनके जो ट्रेड्स, ये ट्रेड्स के जो वेरिएशंस है, these are the variations of inherited traits are present in genes। ये हमारे जीन्स में होते हैं। अब ये जीन क्या होता है? ये जीन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्ट है, जिससे ही मतलब कैन से भाई अपने बॉडी का बेसिक्स है। जीन के वजह से, जीन के डायरेक्शंस के भरोसे ही, यानी जीन जैसा बना था हमारे में पहली बार, बहुत डिटेल में बाद में हम लोगों को पढ़ने में समझाऊंगा भी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि जो बेसिक एक जो डीएनए बना है हमारे सेल में, ओके, उस डीएनए के डायरेक्शंस पे ही हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। ओके, तो जीन्स आर नथिंग बट द सेगमेंट्स और द पार्ट्स ऑफ डीएनए। ओके, अभी सिर्फ इतना याद रखो, बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे अपन। ओके, दीज आर प्रेजेंट इन जीन्स। क्लियर विद दिस? चौथा पार्ट, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, दीज आर, ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? दीज आर वेरिएशंस, दीज आर वेरिएशंस। ओके, विच वेरिएशंस? यहां पे लिख दो, यहां पे लिखो जेनेटिक वेरिएशंस, यानी जीन में जब बदल होंगे तब नया ट्रेड तैयार होगा। अपने जीन्स जो रहेंगे ना, उसमें जब चेंज होगा, मतलब जेनेटिक वेरिएशन होगा, ओके, तब नया ट्रेड तैयार होगा। ओके, और दीज आर जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, सिर्फ उनके अंदर ही के जो जेनेटिक वेरिएशंस है, उन्हीं से इनहेरिटेड ट्रेड्स आते हैं। ध्यान में रखना। ओके, कौन से टिश्यूज में यहां पे इंपॉर्टेंट है? कौन से टिश्यूज? रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। उनमें जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, उसी से हम लोगों को नए ट्रेड्स मिलते हैं। क्लियर विद दिस? ध्यान में है सबको? ओके, आई होप, आई गेस तुमको ध्यान में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, these are the traits which are developed
थ्रू आउट द लाइफ। ओके, ऐसे ट्रेड्स जो हमारे लाइफ में पूरे लाइफ के दौरान अपने बॉडी में डेवलप होते हैं। ओके, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे बॉडी में हम जितने भी साल जिएंगे वो डेवलप होते रहेंगे। फिर ऐसे कौन से हैं, ऐसे ट्रेड्स कौन से हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लर्निंग म्यूजिक और डांस, है ना। ये तो कोई सीख के नहीं आता, ये जीन से नहीं आते ना। माँ बाप बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो बच्चा अच्छा गाना गाएगा ही, ऐसा थोड़ी ना होता है। माँ बाप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं तो बच्चा अच्छी एक्टिंग करेगा ही। कौन बोल रहा है? पप्पा अच्छा एक्टर, बेटा अच्छा एक्टर नहीं। समझ रहे हो तुम मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी जिनकी कोरोना की रिंगटोन आती है हिंट है, आंसर मुझे नीचे लिख के बताना आंसर क्या है। तो लर्निंग म्यूजिक और डांस, डेवलपिंग मसल्स, है ना। ये तो हम हमारी जिंदगी में करते ना, डेवलपिंग मसल्स, गेनिंग नॉलेज, एटसेट्रा, है ना। ये हम हमारे जिंदगी में करते हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है। इनमें तीसरा पॉइंट ये है, दीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ओके, जब जितना भी साल हम लोग जिएंगे उतने साल में डेवलप होंगे। ओके, अब इनको क्या बोलते हैं? दीज आर, ये कौन थे? जेनेटिक वेरिएशंस थे। ये क्या है? दीज आर सोमैटिक वेरिएशंस। ओके, ये क्या है? सोमैटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन, या हाँ यहां पे ये वर्ड प्रॉपर रहेगा, प्रेजेंट की जगह कॉस्ट कर दो, है ना। कॉज्ड इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, है ना। अपने बॉडी के जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है ना, नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के अंदर जो वेरिएशंस हो रहे हैं, दिस विल गिव राइज टू एक्वायर्ड ट्रेड्स। अपने जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के अंदर जो वेरिएशंस होंगे, जेनेटिक वेरिएशंस, दिस विल गिव राइज टू इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है। सभी लोगों को याद रहेंगे। आसान चीज है ना ट्रेड्स का कंसेप्ट। कितना सिंपल है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो भाई ये है, सारा मजमा ये है कि है तो काफी इंटरेस्टिंग लेकिन है काफी कॉम्प्लेक्स। इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। तुमने देखा होगा ना, कुछ लोग फेसबुक पे वगैरह लिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। इंटरेस्टिंग बट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो ये जो है, ये जो चीज हम लोगों ने पढ़ा, ये इंटरेस्टिंग तो है भाई। मतलब बच्चे में ऐसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक है। तुम कभी कभी देखते हो कि तुम में कुछ कैरेक्टर्स तुम्हारे नाना नानी के हैं, कुछ दादा दादी के, कुछ माँ बाप के, है ना। कितने इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन कुछ उनके एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं है। एग्जैक्ट कॉपी दुनिया में, जेरोक्स कॉपी, मतलब ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, कोई भी ह्यूमन उसके पेरेंट का एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। ओके, हो ही नहीं सकता। ओके, और अगर तुमको कोई मिला तो मेरे पास में मत आना, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो लॉ जिसने दिए थे मेंडल वो रोएगा उस दिन। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं हो सकता है, जेरोक्स कॉपी इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो वेरिएशंस है, इसको स्टडी किसने किया? अभी मैंने एक शब्द लिया था, नाम लिया था, है ना, ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल भाई, ये इंसान है जिसकी वजह से चैप्टर ऐड हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, ग्रेगोर मेंडल। ओके, इसने भाई मतलब जिंदगी लगा दी तुम्हारे लिए इसने, और एक चैप्टर बढ़ा दिया। ऐसा नहीं, इसने जिंदगी लगाई और समझ के खुद समझा, और इसने लॉस फॉर्मुलेट करके दिया और समझाया कि ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है ये कैसे होता है। ओके, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फादर
ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के पापा, रिंकिया के पापा, इनहेरिटेंस के पापा। इनहेरिटेंस के पापा कौन? ग्रेगर मेंडल। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है मालूम है क्या? ओके, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, ऑस्ट्रियन मॉन्क, ऑस्ट्रिया कंट्री का मॉन्क, मॉन्क यानी साधु, है ना। देखा, साधु करके चला गया, है ना। यहाँ हम लोग नहीं कर पा रहे सब चीजें, इतना जोरदार स्टडी नहीं कर पा रहे। ये उसने 1800s की बात है भाई, ये 1824 के आसपास से लेके तो 1884, 1822 शायद, 1822 टू 1884 इसका लाइफ स्पैन है भाई। यानी 1800 के साल में इसने इतना स्टडी किया, इतना स्टडी किया, जोरदार स्टडी किया और सारे लॉस दिए और उसने समझाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब उसने घर के पिछवाड़े में किए, घर के जो पीछे था बस गार्डन था, गार्डन में उसने स्टडी किया। अब तुम भी चालू कर दोगे, पापा मुझे गार्डन डेवलप करके दो। सर ने बोला कि भाई जॉर्ज साइमन मेंडल, सॉरी ग्रेगोर मेंडल ने उसके गार्डन में इतना स्टडी किया कि भाई उसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोल दिया। तो मैं भी मेरे घर के पीछे गार्डन बनाऊंगा, वहां भी इतना स्टडी करूंगा, 10th में फर्स्ट, 11th में फर्स्ट, 12th में फर्स्ट, जेई में फर्स्ट, नीट में फर्स्ट, सीए, सीपीटी सब में फर्स्ट। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उसके घर के पीछे वाले गार्डन में हुए थे। ओके, सारे। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए उसने चूज किया था पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। कौन सा? गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम अलग कलर में लिखेंगे अपन, है ना, पाइसम सटाइवम। क्या नाम है उसका? पाइसम सटाइवम। अरे ये मौसम में तो बहुत आता है, ठंडी के मौसम में, है ना, अभी नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत आता है ना। मटर, इसको मटर कहते हैं हमारे गांव के भाषा में, मटर, है ना। मटर तो सबको मालूम ही है। बस उसने उसके पूरे एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर बेस्ड किए। ग्रेगोर साइमन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पाइसम सटाइवम को चूज किया। अब इसको क्यों चूज किया और उसने कौन से कैरेक्टर स्टडी किए, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखो, इंटरेस्टिंग है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी आज के लेक्चर में कि भाई फादर ऑफ इनहेरिटेंस कौन है, उसने उसका एक्सपेरिमेंट किस पे किया, पूरी जिंदगी किस पे लगा दी। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हेरिडिटी क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है ना। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी आज, ये सारा समझ के लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उसने गार्डन पी प्लांट की यूज किया और उसके कौन से कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए, है ना। दैट्स इट।